रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन 15 ऑफ मई जून, नॉट मई जून, इट इज अक्टूबर नवंबर 2014, पेपर 1। 20 spheres, each of radius 3, has a total volume of k times pi centimeter cube. Find the value of k. तो सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें जो डाटा गिवन है उसको नोट डाउन करते हैं। डाटा हमारे पास गिवन है टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स। These are 20 and radius of each sphere, that is 3 centimeter, and total volume of 20 spheres. These are k times pi। और इसके ए पार्ट में हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। k इज एनी कांस्टेंट नंबर। तो इसमें लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स का फार्मूला हमें गिवन है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन हमें 20 स्फीयर्स का रिक्वायर्ड है, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द 20 स्फीयर्स। दैट विल बी इक्वल 20 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 20 को एज इट लिखा, 4/3 पाई की वैल्यू हम यूज करते हैं 3.14 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 3 है, इसका क्यूब हम लिखेंगे। इट विल बी 20 इंटू 4/3 इंटू 3.14 इंटू इसका 3 का क्यूब 27 होगा हमारे पास। अब 3 से 27 कैंसिल होगा, इट विल बी 9। और 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया, इट इज़ 80 इंटू 3.14 इंटू 9। अब 9 और 80 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे फर्स्ट, एंड देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 3.14। इट इज 720 इंटू 3.14। बल्कि इधर जो हम ना पाए की वैल्यू एज इट इज पाए ही लिखेंगे, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन में गिवन है टोटल जो हमारे पास इसका वॉल्यूम गिवन है दैट इज k टाइम्स पाए। उसकी हमने वॉल्यूम की वैल्यू लिख दी है जो हमें गिवन है। v इज इक्वल टू, क्वेश्चन के अंदर टोटल वॉल्यूम इज द k टाइम्स पाई क्यूब। तो अब जो पाई है पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 720। दिस इज द आंसर। इसके बी पार्ट में अभी हमने इसकी स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं कि क्या हमने फाइंड आउट करना है। द स्फीयर आर इनसाइड द सिलेंडर, ओपन सिलेंडर विद radius 6 centimeter. The cylinder stands on the horizontal surface and contains enough water
to cover the sphere. Calculate the change in depth of the water when the spheres are taken out of the cylinder. तो इसके लिए हमारे पास जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट विल बी टोटल हमारे पास जो इसमें वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस केस में हम जो यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ 20 स्फीयर्स। इनका वॉल्यूम किस जो सिलेंडर ये सारे जो स्फीयर्स हैं एक सिलेंडर के अंदर हैं जैसा कि हमें स्टेटमेंट में गिवन है, और इनका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ ओपन सिलेंडर। जो वॉल्यूम ऑफ 20 स्फीयर्स हैं दैट इज k टाइम्स पाई, वो हमें गिवन है। और इधर हमने जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का सिलेंडर का फार्मूला यूज करना है, दैट इज पाई r क्यूब पाई r स्क्वायर इंटू h। इसकी डेप्थ है, हाइट है, जिसको हमने d से शो किया है। अब k की वैल्यू हम प्रीवियस जो पार्ट है उसमें फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 720 टाइम्स पाई इन इज इक्वल टू पाई इंटू r की वैल्यू जो हमें रेडियस इसका गिवन है सिलेंडर का दैट इज 6, तो इसकी वैल्यू हम 6 पुट कर देंगे इनटू जो इसकी डेप्थ है जो h है दैट इज d के इक्वल है, इधर हम d पुट कर देंगे 720 टाइम्स पाई इज इक्वल टू पाई टाइम्स 6 आर 36 इंटू d। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 720 इज इक्वल टू 36 टाइम्स d। 720 over 36 is equal to d। 36 2 times are 72 and 0 as it is आ जाएगा। d is equal to 20। it means depth of the change in depth in water level is 20 centimeters। that is 20 centimeter। This is the required answer of this part।